नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश की ये कहानी 2004 की है, जब उनकी उम्र लगभग 25-26 साल की रही हुई होगी और वो नया नया ट्रक ड्राइवर बने थे। अभी उनको मात्र साल के आसपास ही ट्रक चलाते हुए हुआ था। जवानी का जोश था और शरीर भी मजबूत कदकाठी थी। डर नाम का चीज उनके शरीर में तो था ही नहीं, और ना तो वो कभी भूत प्रेत से उनका सामना हुआ था, ना उनके बारे में कुछ अब विशेष जानते थे। और वो भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारते थे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, मैं भूत प्रेत को मानता ही नहीं। अब नया नया जवानी का जोश, अपना ट्रक अब खुद चलाती थी, अकेले थी, और कभी कभी लंबी दूरी का सफ़र मिल जाती थी, और नहीं तो ज़्यादातर उनका सफ़र जो होता था अब अपने ही क्षेत्र का होता था, लोकल हुआ करता था। तो उसमें साथ में कोई लड़का रखते ही नहीं थे, और लड़का सही मायने में उनके ट्रक पर कोई टिकता भी नहीं था, क्योंकि थोड़ा उनका जो स्वभाव था कड़क और गुस्सैल थे। जल्दी से ही गुस्सा उनको आ जाता था। और उस रात जो उनके साथ में हुआ, बड़ा ही एक विचित्र कहानी हुई। तो क्या हुआ था उनके साथ में, आइए चलते हैं उनकी इस आप बीती में। ओम प्रकाश जी अपना जब ट्रक लेके चले ना, तो उनके साथ में अब उसी ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले 3 ट्रक और थे, और उसी ट्रांसपोर्ट से अपने ट्रक पर माल लोड करके वो तीनों ट्रक चले थे। हालांकि अलग अलग ट्रक थे, अलग अलग चालक थे, और जो ओम प्रकाश जी थे खुद का अपना ट्रक था, और अपना ट्रक का बड़ा मेंटेनेंस, साफ सफाई सब कुछ रखते थे। ये ट्रक जो था ना, अब एक तरह से उनका दिलो जान था। अब बड़ा ही अपने ट्रक से प्यार करते थे। साफ सफाई में तो थे ही, और जरा भी ट्रक पर खरोच लगता तो जैसा लगता था कि उनकी जान निकल गई हो। बड़ा ही, मैंने यूँ कहा जाए कि बड़ा हिफाजत से अपने ट्रक को संभाल कर रखते थे। खैर, तीनों ट्रक अब साथ साथ में चल रहे थे, और ओम प्रकाश जी भी अब उसी ट्रक के काफिला में शामिल थे। रात हुई, करीब 10 बजे के आसपास जो ट्रक थे एक ढाबा पर रुक गए। झारखंड की बात थी ये, 2004 की। अब जो ड्राइवर थे खाने पीने वाले व्यक्ति थे, और ओम प्रकाश जी ये दारू फारू से बहुत दूर, नशा पानी से बहुत दूर थे। नशा पानी को करीब वो जाते भी नहीं थे। ट्रक खड़ा हो गया तो समझे कि चाय पानी ड्राइवर पिएंगे, और इसके बाद अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। अब वहाँ से मात्र 2.5 घंटे का सफ़र और बचा हुआ था, और ओम प्रकाश जी का मानना था कि मैं जल्दी उस जगह पर जाना चाहता था, ताकि सुरक्षित जगह पर ट्रक अपना लगा करके आज जो रात की नींद है ना, आराम से पैर पसार करके लिया जाए। ट्रक चलाते चलाते थक गए थे, लेकिन उनके जो बाकी काफिले के दोस्त थे ना, अब उसी अड्डा पर, मतलब जो होटल था, ढाबा था, अब वहाँ पर अब आराम फरमाने लगे थे। अब अपना दारू फारू का प्रोग्राम शुरू कर दिया। अब थोड़ा ओम प्रकाश जी उनसे नाराज हो गए कि भाई लोग, बस मात्र 2.5 घंटे का सफ़र है, अब दारू ही पीना है तो वहाँ चलो, गोदाम पे चलो और अपना ट्रक लगाओ, आराम से जो करना है करो। अब रास्ते में आप लोग ऐसा करोगे तो ये ठीक तो नहीं है। लेकिन वो ओम प्रकाश जी की बात का कोई महत्व नहीं दे रहे थे। अब वो अपना नशा पानी किए जा रहे थे। ओम प्रकाश जी का बड़ा गुस्सा आने लगा कि भाई, इनको टाइम का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमें तो है। मैं तो यहाँ पर रुकूंगा नहीं, मैं अपना ट्रक लेकर निकलता हूँ। अब फिर अपने साथियों को एक तरह से बोलने लगे कि आप लोग चाहे जो मर्जी करो, मैं तो निकल रहा हूँ। मैं तो जा करके गोदाम पर ही अपना ट्रक लगाऊंगा। अब 2.5 घंटे का तो मात्र सफ़र है, और वो मैं जल्दी से जल्दी पूरा करूंगा, और इसके बाद पैर पसार करके आराम से सुबह तक सोऊंगा। लेकिन उनकी बात को काटते हुए उनके साथी कहने लगे, ओम प्रकाश, क्या तुम्हें मालूम नहीं आगे का रास्ता कैसा है?
ओम प्रकाश जी बोले, "यार, रास्ता तो बिल्कुल साफ है, सड़क अच्छी बनी हुई है, तो तकलीफ क्या है?" तब उनका एक साथी अब उनको समझाने लगा, ओम प्रकाश, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं कि उस रास्ते पर होने वाली दुश्वारियां की। आज तुम्हें मालूम नहीं कि आज कौन सा दिन है। अब ओम प्रकाश जी बता दिए कि आज तो फलाना दिन है, मंगलवार है, बुधवार, जो भी वार होगा वो बता दिए। लेकिन उनके जो साथी थे ना, हंस पड़े ओम प्रकाश जी की बात पर। कहने लगे कि अरे, मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आज अमावस्या की रात है, अमावस की रात है। इस रोड पर आगे चल कर के कुछ ऐसा इलाका आता है ना, वहां पर डायन, चुड़ैल, कई तरह के पिशाच अब रोड पर भेष बदल करके घूमते रहते हैं। किस भेष में तुमसे टकरा जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद तुम उनकी जाल में फंस जाओगे। अगर तुम्हारे पर प्रभु की कृपा रही तो तुम बच के निकल जाओगे, और नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अब मेरी बात मानो ओम प्रकाश, अब आगे का रास्ता है ना, हम सुबह में तय करेंगे। 5 बजे निकलेंगे और 8 साढ़े 8 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। तब तक गोदाम खुल भी जाएगा। अब वहां जाके क्या करेंगे? लेकिन ओम प्रकाश जी समझ रहे थे ना कि ये लोग जो भी बात कह रहे हैं ना, ये अपने नशे में हैं, नशा पूरा करना चाहते हैं और झूठी मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। ऐसा आजकल होता है क्या इस साइंस के युग में भी? और ये भूत प्रेत की अनर्गल बात। जो साथी थी ना, ओम प्रकाश जी को समझाते रह गए कि देखो ओम प्रकाश, अभी तुम नया नया ट्रक ड्राइवर बने हो, अभी तुम्हें अब जो सड़कें हैं, अब वो जो रोड हैं, जिस रोड पर चलते हो, उनको तुम्हें समझना पड़ेगा। और देखो, हम लोग इस सड़क पर न जाने कितनी बार गुजर चुके हैं, हमें इस सड़क के इतिहास के बारे में सब पता है। तो हमारी कहना मानो और तुम यहीं पर रुको हमारे साथ में। हम जानबूझकर किस जगह पर दारू पीने के लिए नहीं रुके हैं। हम समय को अब यहीं पर काटना चाहते हैं, किसी तरह से अब उस दुर्घटना से बचना चाहते हैं जो आगे हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन ओम प्रकाश जी वाकई में नया जोश था, नया खून था, नए लड़के थे और हिम्मत का बहुत ही ज़्यादा उनको एक तरह से पावर का अनुभव होता था। अब वो काहे के लिए रुकने जाए? अपने साथियों से कहने लगे, अरे भाई, क्यों आप लोग झूठ मूठ की अब अंधविश्वास की बातें कर रहे हो? हमने तो आज तक कभी ऐसा देखा नहीं, ना महसूस किया। भूत प्रेत होते तो हर जगह पर नजर आते, क्या वही पार्टिकुलर एक ही जगह पर भूत प्रेत नजर आएंगे? ऐसा कभी सुना है? ये तो सब अंधविश्वास की बातें, मैं इन बातों पर कभी विश्वास करता ही नहीं। लेकिन उनके साथी समझाते रहे कि देखो ओम प्रकाश, अब तुम जो हो हमारे काफिले में हो, और काफिले का एक नियम कानून होता है, और तुम नियम कानून को मत तोड़ो। हम साथी अब माल लेके आए हैं, साथी चलेंगे। और देखो, यहाँ पे आराम करने का जगह है, चारपाई है, जो भी खाना चाहो खा सकते हो, आराम कर सकते हो। तो यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? रुको ना। अगर तुम भूत प्रेत की बात नहीं मानते हो तो चलो बात को हटाते हैं। नहीं है भूत प्रेत आगे, लेकिन वहाँ पर जाकर के गोदाम में आधी रात के वक्त में करोगे क्या? ना तो वहाँ तुम्हारे कोई रहने का साधन मिलेगा, ना कुछ भी अब ऐसा कुछ मिलेगा जहाँ पर तुम्हें आराम महसूस हो। तो मेरी बात को मानते क्यों नहीं? अब उनके जो साथी थे समझाने लगे, लेकिन ओम प्रकाश की जो अब बुद्धि अब एक तरह से भ्रष्ट हो गई थी। उनको लग रहा था कि नहीं, ये मेरे साथी है ना, मुझे अब गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। इनका मतलब है कि इनके साथ में रहूं और दारू पीऊँ, नशा पानी करूं, लेकिन वो उसमें पड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन उनको साथी कहते कि नहीं भाई, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ में दारू पियो, हमारे दारू का हिस्सा बनो। हम तुम्हें कभी ऐसा सोचेंगे भी नहीं, लेकिन हम तुम्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जा सकते हो तुम। एक तरह से उन्होंने अब बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, रुकना है तो यहाँ रुक जाओ, जाना है तो अपने अब एक तरह से देख लो आगे क्या खतरा आ सकता है। अब वह ओम प्रकाश जी समझे कि ये लोग सारे मजाक कर रहे हैं और कोई विशेष बात नहीं है, और गुस्से में आकर के अपना ट्रक लेकर के निकल गए।
अब आगे आगे चलते जा रहे थे, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर सफ़र पार कर लिए। और उनको लगने लगा अरे भूत प्रेत होता तो सड़क पर आता ना। अब सड़क देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी है और मैं तो मज़े में जा रहा हूँ। अभी तक तो कोई कोई ऐसी कोई भूत प्रेत जैसे ये लोग बोलते हैं ऐसा कुछ घटना तो अभी सामने आए नहीं। ज़रूर हमें ये लोग डराने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार 8 किलोमीटर के बाद ओम प्रकाश जी बताते हैं कि एक जगह पर मुझे एक औरत रोड के किनारे खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े में थी और वो हाथ का इशारा दे रही थी कि रोको रोको, ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब ओम प्रकाश जी जो थे ना अकेले ड्राइव कर रहे थे, काफिला तो उनका पीछे छूट चुका था। और वो कहने लगे भाई रोड तो हमारे लिए अजनबी है, क्यों ना इस औरत को बिठा ले, लिफ्ट मांग रही है और इसको लिफ्ट भी मिल जाएगा और मुझे कोई बात करने वाला साथी भी मिल जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, उससे बात करते जाएंगे, कहाँ तक औरत जाएगी चलो पूछ ही लेते हैं। और उन्होंने उस औरत के पास जा कर के ट्रक रोक दिया। जिसको वो औरत समझे थे वो तो एक खूबसूरत लड़की निकली, 20-22 साल की नौजवान लड़की। लेकिन सफ़ेद वस्त्र क्यों पहन रखी थी वो समझ नहीं पाए, क्योंकि जवान लड़कियां ऐसा वस्त्र कभी पहनती नहीं है। और वो बिल्कुल कोरा सफ़ेद वस्त्र था। हैरानी तो ज़रूर हुई, लेकिन तब तक लड़की उनके खिड़की पर आ गई, स्टेयरिंग वाले गेट पर, और वो अब ओम प्रकाश जी से बात करने लगी कि आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे। ओम प्रकाश जी जब देखे कि अरे ये औरत नहीं है, अब ये तो जवान लड़की है, थोड़ा उनको डर लगा कि रात के टाइम में किसी जवान लड़की को बिठा कर ट्रक में ले जाना अच्छी बात नहीं है, लोग ना जाने क्या सोचेंगे और हो सकता है कि ये लड़की भी कुछ ऐसी हो। तो अब कहने लगे नहीं नहीं, मैं तो आपको मैं बिठा नहीं सकता। और तब लड़की कहने लगी जब बिठाना नहीं था तब ट्रक क्यों रोका। लड़की नाराज हो गई और ओम प्रकाश कहने लगे कि मैं समझा था कि कोई एजेड महिला होगी, मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आप तो नौजवान हैं और वो भी अकेले इस रात में कर क्या रही हैं, और ऊपर से सफ़ेद वस्त्र, ऐसी तो लड़कियाँ पहनती नहीं हैं, तो आप ऐसी वस्त्र को क्यों धारण किए हुए। कई सवाल अब ओम प्रकाश जी उनसे पूछ चुके थे। वो जो 20-22 साल की युवती थी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, और वो ओम प्रकाश जी को देख करके हंसने लगी और कहने लगी कि क्या ये सफ़ेद वस्त्र पे से तुम्हें डर लगता है। अरे मैं कोई चुड़ैल भूत नहीं हूँ। तब ओम प्रकाश जी कहने लगे कि मुझे चुड़ैल भूत से तो डर लगता ही नहीं है, मुझे तो इंसान से डर लगता है। खैर आप छोड़िए, हमें अब आगे जाना है। अब बातचीत बंद कर दिया और फिर अपने गाड़ी को गियर में डाल दिए। तभी वो लड़की चिल्लाने लगी, अरे सुनो सुनो सुनो, आगे अगर जाओगे ना तो तुम मारे जाओगे। आगे तुम्हारा अब एक तरह से कोई कुछ लोग आपको इंतज़ार कर रहे हैं। अब ओम प्रकाश जी सुने ना तो अपना गाड़ी जो गियर में डाले थे अब फिर न्यूट्रल में करके अब पूछने लगे कि कैसा खतरा आगे, कौन लोग मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। तब वो लड़की कहने लगी कि देखो हम भी उसी अब काफिला के लोग हैं, हम भी उनके साथी हैं, लेकिन तुम अच्छी लड़की मुझे दिखाई दे रहे हो और नौजवान हो, इसलिए तुम पर अब मुझे तरस आ रहा है। अब लड़की की बात अब थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे। ओम प्रकाश जी अब पूछने लगे कि भाई आप हो कौन, आप कैसी बात कर रहे हो, कौन सी खतरा आगे है और किस दल के आप साथी हो। ओम प्रकाश जी थोड़ा सा डर गए थे, उनको लगा कि कुछ मामला गलत तो नहीं आगे में। अकेले थे, अब नौजवान तो थे, साहसी थे, लेकिन वहाँ पर उस लड़की की बात को मतलब समझ नहीं पाए, वो डर गए थे। और लड़की कहने लगी कि देखो नौजवान लड़के, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे, और वास्तव में अगर तुम आगे जाओगे ना तो तुम्हारा ट्रक का एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारा ट्रक का एक्सीडेंट कब हुआ, बेमौत मारे जाओगे। मैं कह रही हूँ कि मुझे बिठा लो और देखो मैं तुम्हें इस जंजाल से मुक्ति दिला सकती हूँ। अब ओम प्रकाश जी बड़ा हैरान हुए कि लड़की कैसी बात कर रही है, मेरा ट्रक कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा, जब मैं गलत चलाऊंगा नहीं, गलत रास्ते पर जाऊंगा नहीं तो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। लेकिन मन में एक डर पैदा हो गया था उस वक्त में
जब लड़की उनकी बातें कह रही थी, वो भी नौजवान लड़की और आधी रात के आसपास की बात। अब थोड़ा सा अलग माहौल था, डर भी लग रहा था उनको। तब लड़की से कहने लगी, आप मुझे कैसे बचाओगी? लड़की अब हंस पड़ी और कहने लगी कि आए लाइन पर अब मैं इसीलिए तो तुम्हें रोकना चाहती थी। मैं तुम्हें सुरक्षित इस जगह से निकाल सकती हूँ अगर तुम मेरी बात मानोगे तब, और नहीं तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। जाओ, निकल सकते हो, देखो आगे तुम्हारा क्या हाल होता है। अब तो वहाँ पर आए दिन ट्रक से एक्सीडेंट होते हैं, एक तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, लोगों को क्या फ़र्क पड़ना है, ये तो रोड है, न जाने कितने एक्सीडेंट रोज होते हैं, और तुम भी एक्सीडेंट में गिने जाओगे, तुम भी मारे जाओगे। लोग बाग कुछ दिन तक याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे कि इस रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ था, कोई जान भी नहीं पाएगा। मामला थोड़ा डर वाला हो गया था और ओम प्रकाश जी को लगने लगा कि लड़की वास्तव में कुछ जानती है और तभी तो ऐसे बात बोल रही है। अब वो लड़की से बात करने लगे कि बताइए मुझे करना क्या चाहिए। लड़की कहने लगी, मुझे बिठा लो ट्रक में, अब मैं तुम्हें अब रास्ता बताऊंगी और तुम्हें इस जंजाल से मुक्ति दिला सकती हूँ, उस रास्ता से बचा के मैं लेके चल सकती हूँ, लेकिन मुझे अब तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। अब ओम प्रकाश जी लगने लगा कि लड़की कहीं झूठ बोल रही है, कुछ पैसे कौड़ी की डिमांड करेगी। उनको लगा कि ना, पैसा तो मैं दूंगा नहीं, चाहे मुझे कैसे भी खतरे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक अठन्नी इस लड़की को नहीं दूंगा। आखिर अपनी औकात पर आ गई ना, घूम फिरा करके भूत प्रेत का नाम लेकर के मुझे डरा करके और ये मुझसे पैसा ऐंठना चाहती है। मैं तो 1 रुपये इस लड़की को देने वाला नहीं हूं। शायद लड़की उनके मन की बात समझ गई थी और कहने लगे, अरे रे रे रे, जो तुम सोच रहे हो ना, गलत सोच रहे हो मेरे दोस्त। मैं तुमसे कोई पैसा कौड़ी का डिमांड नहीं कर रही हूँ। हाँ, तुम हाँ बोलो तो मैं तुम्हें अब इस जगह से सकुशल निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अब मेरा दोस्त बनना पड़ेगा, इतना तो कर सकते हो ना। अब उस जवान लड़की के फरमाइश सुन करके ओम प्रकाश जी भी जवान थे, अब 25-26 साल का उम्र रही होगी, और लड़की भी देखने में बड़ा ही खूबसूरत और सफ़ेद कपड़ा अब उस पर फब भी रहा था। उस रात के टाइम में अंधेरी रात थी और खूबसूरत लड़की को देख करके वो भी सोच में पड़ गए, या तो ये लड़की दिमाग से खाली है या फिर मुझे बेवकूफ़ बना रही है। अब चलो देख लेते हैं क्या होता है, लड़की को बिठा लेते हैं। अब उन्होंने कहा, ठीक है, दोस्त बनाने में कोई हर्ज नहीं, आइए मेरे ट्रक में बैठ जाइए। दूसरी साइड से लड़की अब घूम करके अब उनके बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। और तब ओम प्रकाश जी पूछते हैं कि बताइए अब मुझे किधर चलना है। लड़की मुस्कुरा करके अब उनकी आंखों में देखने लगी और कहने लगी कि अभी तो सीधा ही चलते रहो, जब जगह आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि किधर चलना है, चौराहे पर पहुंचो। अब ओम प्रकाश जी उस लड़की की आंखों में देखने लगे, उनको लगने लगा कि लड़की दिमाग से खाली है, दिमागी संतुलन इसका ठीक नहीं है, या फिर न जाने इसके दिल में चल क्या रहा है। अब एक तरह से बेफिक्र होकर के कभी लड़की को देखते और कभी आगे का सड़क। चौराहा थोड़ी देर के बाद में आ चुका था। उस चौराहे पर लड़की कहने लगी कि अब देखो सीधा, अब तुम्हें जाना नहीं है, ना दाएं जाना है, अब तुम बाएं मोड़ लो। अब जो ओम प्रकाश जी थे ना, हैरान रह गए, क्योंकि मेन जो सड़क थी वो तो सीधी जा रही थी, और जो बाएं में सड़क थी और जो दाएं में सड़क थी, वो सड़क तो शायद किसी गांव को और जा रही थी। अब छोटी सड़क थी और ट्रक उनका हैवी था। वो चौंक गए, कहने लगे, क्या मतलब जी, इतना चौड़ा सड़क छोड़ करके, मेन सड़क छोड़ करके हम ये छोटी सड़क पर क्यों जाएंगे? हमें तो सीधा ही जाना है, हमारा तो जो मंजिल है इसी रोड पर है। लड़की अब मुस्कुरा के कहने लगी कि हो गया ना, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहिए थी, और दोस्ती का मतलब तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुम्हारा जान बचाना चाहती हूँ हर हालत में। अगर तुम यहाँ से कुछ दूर आगे जाओगे ना, तो जो मैं तुम्हें पहले बताया ना, तुम्हारे साथ ऐसा ही खेल होगा। तुम्हारा ट्रक का एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारी जान गई।
अभी भी तुम चेत जाओ, जैसा मैं कह रही हूँ हाँ वैसा तुम करो। अब उस लड़की की आंखों में देखने लगे लड़की, जो अब ऐसा नहीं लग रहा था लड़की झूठ बोल रही है। ऐसा ही उस टाइम अब ओम प्रकाश जी को अनुभव हुआ, और ना जाने उस लड़की के आंखों में क्या देखा। अब वो अपनी ट्रक बाएं साइड में मोड़ लिए थे। जैसे ही ट्रक मुड़े ना, लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, बहुत बढ़िया, अब सीधे ही चलते रहो, कुछ देर चलते रहो, अब फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि करना क्या है। ओम प्रकाश जी अब उस लड़की की तरफ लगातार देखते जा रहे थे, और एक तरह से जवान लड़की मुस्कुरा रही थी। ओम प्रकाश जी को बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि चलो कम से कम एक सुंदर लड़की से तो दोस्ती हुई। इस लड़की अब करना क्या चाहती है समझ नहीं पा रहे थे। अब मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे, कभी डर भी जाते थे कि ये लड़की कह रही बार बार के एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है, अगर हो भी जाए तो लड़की मेरी जान क्यों बचाना चाहती है, ये मुझ में रुचि क्यों ले रही है। लड़की उनके दिल की बात, मन की बात समझ गई थी। अब कहने लगी कि देखो मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, तुम्हें दोस्त अब बना लिया है, अब दोस्ती के खातिर अब मैं तुम्हारा जान बचाना चाहती हूँ। अब सीधे चलते रहो और मैं बताना है कि आगे क्या करना है। अब तुम ज़्यादा सोच विचार मत करो। ओम प्रकाश जी को समझाती रही। जैसे ओम प्रकाश जी अब उसके जाल में फंस चुके हो, अब एक तरह से जो लड़की कह रही थी ओम प्रकाश जी ना चाहते हुए भी मान रहे थे, और उनको लग रहा था कि बस ये सुंदर सी लड़की है और इसका मुझे साथ मिल रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है बातचीत करने में। नौजवान तो थे, उनका भी दिल धड़क रहा था, और लड़की तो खूबसूरत वाकई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद अब एक साइड में आप ट्रक को रुकवाती है, ट्रक रोक दो यहीं पर, ब्रेक लगा देते हैं। आज तब कहती है ओम प्रकाश जी को कि ट्रक के नीचे उतरो, अब मेरे साथ आओ। अब ओम प्रकाश जी थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि इस लड़की का मनसा क्या है भाई, समझ नहीं पाते हैं, हिचक रहते हैं, हिचक जाते हैं और ट्रक से उतरते नहीं हैं। और तब लड़की कहती है कि देखो वक्त हमारे पास में बहुत कम है और अभी हम खतरे से बाहर हुए नहीं हैं, मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा तुम करो और तभी तुम जिंदा बच पाओगे, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। आओ, मेरे पास में इतना वक्त नहीं तुम्हें समझाने की, जितना समझाना था मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। ना जाने क्यों अब उसकी बातों में सच्चाई लग रही थी और वो भयभीत हो गए थे। जल्दी से ट्रक से नीचे उतरे, ट्रक को लॉक किया और लड़की रोड पर खड़ी होकर के इंतजार कर रही है, और लड़की बुलाने लगी मेरे पास में आओ, हमें इस साइड में चलना है। ओम प्रकाश जी अब सब जैसे अपना सुध बुध अब खोने लगे हो, अब जो कुछ लड़की बोल रही थी जो अब वही कर रहे थे। लड़की के पास पहुंचते हैं और लड़की आगे आगे चलने लगती है और फिर जो ओम प्रकाश है उसके पीछे पीछे। अब इनकी हिम्मत नहीं होती है कि लड़की से पूछे कि तुम कहाँ लेके जा रही हो, अब तुम मुझे किस जगह पर ले जा रही हो, तुम्हारा इरादा क्या है। लड़की एक पुराने मकान में अब लेके पहुंचती है, वहाँ पर लालटेन जल रही होती है, रोशनी लालटेन की पीली हर जगह पर बिखरी होती है, और वो दरवाज़ा खोल देती है और कहती है कि दोस्त अंदर चलो, अंदर चलो, देर मत करो, अब वक्त हमारे पास बहुत ही कम है, कुछ ही देर में देखो अब यहाँ पर कुछ होने वाला है। अब वास्तव में अब ओम प्रकाश जी तो सोचने समझने के जैसे शक्ति खो गए हो, बहुत उनको भयभीत डर लग रहा था, और वो लग रहा था कि वाकई में लड़की उनकी दोस्त है, हितैषी है, और तभी उनको जान बचाने की कोशिश कर रही। ऐसा इस जगह पर क्या होने वाला है, लेकिन ज़्यादा सोच विचार नहीं रहे थे, उनको लग रहा था कि लड़की उनकी जान जरूर बचा लेगी। ऐसा उस लड़की ने उनके दिमाग में अब भर दिया था। लड़की लेके अब पुराने मकान के अंदर में चली गई, जहाँ अंदर भी अब कई लालटेन या रोशनी नजर आ रही थी। एक पुराना सा अब तखत बिछा हुआ था, जिसमें पुराना सा अब बिस्तर भी लगा हुआ था, और लड़की उनको वहाँ पर कहती है कि आप यहाँ पर आराम करो, और जब तक मैं ना आऊँ तुम इस जगह से हिलना तक नहीं। अब जो ओम प्रकाश जी थे वो तो कुछ और ही समझ रखे थे कि लड़की उन पर शायद मोहित हो गई है,
उनकी सुंदरता पर और वो अपने मन की बात पूरी करना चाहती है। लेकिन लड़की उनको ले आकर के एक अकेले घर, पुराने से घर में और टूटी फूटी एक बिस्तर पर अब वो ले आकर के पटक देती है कि आप यहाँ पर आराम करो और जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। अब ओम प्रकाश जी उस लड़की से कुछ सवाल पूछते हैं और तब तक लड़की दोबारा बोलती है कि अभी कोई सवाल जवाब नहीं, अब इस बिस्तर पर तुम आराम करो और इस घर से बाहर निकलना भी मत जब तक मैं ना आ जाऊं। और उसके बाद वो लड़की उस पुराने घर से बाहर निकल जाती है और बाहर जाते ही जो रोशनी लालटेन की आ रही थी और वो रोशनी भी एक तरह से बुझ जाती है। वाकई में अब अंधेरी रात थी और ओम प्रकाश जी खौफ में आ जाते हैं कि मैं कहाँ आके फंस गया, इस लड़की के बहकाव में क्यों आ गया, ये लड़की मुझे कहाँ लेके आई। और वो बिस्तर से उठ कर के अब दरवाजे टटोलने लगते हैं, लेकिन उनको दरवाज़ा नहीं मिल पाता, जैसे अंधेरे की दुनिया में अब वो गुम हो चुके हो। अब इधर उधर हाथ फैला करके जितना भी कोशिश करना चाहते हैं कि कहीं पर दरवाज़ा हो और मैं इस घर से अंधेरे से बाहर निकल आऊँ, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। थक हार करके अपने वो टटोलते टटोलते उसी बिस्तर पर आ जाते हैं और तब उनको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा जाल में फंस गया हूँ, ना जाने इस जगह पर अब क्या होने वाला है और वो लड़की मुझे यहाँ पर फंसा के चली गई, मैं तो अब यहाँ से निकल नहीं सकता। और एक तरह से बिस्तर पर बैठ कर के और वो लड़की को आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन लड़की वहाँ पर थी ही नहीं और वो अंधेरे में पूरा घर डूबा हुआ था। अब एक तरह से खौफ में भरे हुए थे और रह रह कर के चीखते भी थे, चिल्लाते भी थे ताकि कोई आवाज़ उनकी सुने तो मदद करने के लिए आ जाए। लेकिन उस जगह पर अब रास्ता कोई चल नहीं रहा था और सुनसान जगह थी जहाँ पर वो घर बना हुआ था और उस वीराने जगह पर वो घर में अब वो एक तरह से कैद होकर रह गए थे। आखिरकार ना जाने कितना समय हुआ, अब इसके बाद तेज तेज जैसे आंधी चल रही हो, बड़ी ही जोर जोर से आंधी चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। कभी बिजली कड़क रही है, ऐसे ही लग रहा था कि तूफान आ गया है। और वो सिलसिला कम से कम आधा पौन घंटा तक चलता रहा। बस शोर ही शोर सुनाई दे रहा था, हर तरफ जिधर देखो आंधी चलने की शोर, जैसे तूफान वहाँ से गुजर रहा है, बिजली कड़क रही है, ऐसा सब उनको आवाज़ सुनाई पड़ रहा था। आखिरकार पौन घंटे के बाद वो शोर थमा। जैसे ही शोर थमा ना तो कुछ मिनट जरूर बीते थे और उसके बाद वो जो लालटेन बुझ चुकी थी उस घर में, वो लालटेन फिर अपने आप जल गई थी। पीली सी रोशनी हर जगह पर अब फैल गई थी और तब उनके सामने ही, बिस्तर के सामने ही दरवाज़ा नजर आता है और वो झटके से उठ करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे पे पहुंचते हैं ना तो वही लड़की दरवाजे के पास खड़ी दिखाई देती है और उनको धकेलते हुए, कहाँ जा रहे हो, अभी खतरे से बाहर नहीं हो। एक खतरा तो टल चुका है लेकिन दूसरा खतरा अभी मंडरा रहा है, अभी थोड़ा देर अब तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा और फिर वो खतरा टल जाएगा तो तुम सुरक्षित अब बच जाओगे। मामला क्या था कुछ समझ में उनको नहीं आ रहा था। लड़की उनको ढकेलते हुए बिस्तर पर लेकर के अब पास में बैठ गई। अब रोशनी भी जल रही थी, कमरा में पूरा हर तरफ रोशनी फैला हुआ था और तब वो लड़की से सवाल पर सवाल पूछने लगे कि तुम हो कौन और तुम्हें अब मुझे क्यों बचा रही हो, तुम्हारा इससे मकसद क्या हल होता है, अभी अभी जो आंधी तूफान का ये सब आवाज़ मैंने सुना, ये सब क्या था। और तब वो लड़की कहने लगी, थोड़ी देर और शांत रहो, अभी एक तो गुजर चुका है और दूसरा गुजरने वाला है। पहला तो थोड़ा नॉर्मल था लेकिन ये बहुत खतरनाक है, अगर ये गुजर गया ना तो समझ जाओ कि तुम जिंदा बच जाओगे। और तभी फिर ऐसा लगने लगा कि बादल गरज रहे हैं, बिजली जैसे चमक रही है, आवाज़ आ रही है और फिर लगातार बारिश की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, जैसे लगता था कि आसमान टूट पड़ा हो। इतनी तेज तेज
अब बारिश की आवाज़ सुनाई अब उनको पड़ रही थी। और लड़की जैसे बारिश स्टार्ट हुआ ना तो उसका बदन डर से कांपने लगा। लड़की क्यों डर गई अब ये ओम प्रकाश जी समझ में नहीं पा रहे थे। ओम प्रकाश जी तो नॉर्मल थे, लेकिन अब डरी हुई लड़की थी। और वो लड़की जो थी ना, अब ओम प्रकाश जी को बस इशारा कर रही थी कि कुछ बोलना मत, अब शांत रहो, शांत रहो, कुछ ही देर की बात है और सब कुछ शांत हो जाएगा। मामला क्या था अब ओम प्रकाश जी कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। बारिश चलती रही, आवाज़ आती रही, बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे और इस तरह करते करते आधा पौना घंटा और बीत चुका था। और इसके बाद एक बार बिजली जोर से कड़की, ऐसा लगा कि जैसे आसपास में ही गिरी हो। अब फिर पूरा का पूरा माहौल शांत हो चुका था। अब जब आवाज़ खत्म हो गई बारिश की, बिजली कड़क के अब रुक चुकी थी, तब उस लड़की का चेहरे का रंगत फिर पहले जैसा होने लगा। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरे का रंग पीला पड़ चुका है। ओम प्रकाश जी बड़ा हैरान थे। अब फिर वही लड़की बोली कि चलो तुम सुरक्षित बच गए हो, अब तुम्हारे साथ में ऐसे कोई खतरा नहीं है, अब चाहे तो तुम निकल के जा सकते हो जहां तुम्हें जाना है, मेरा काम खत्म हो गया। ओम प्रकाश जी बड़े हैरान थे कि आखिर ये है क्या बला भाई। अभी तो कह रही थी कि इतना बड़ा खतरा है, तुम्हारे ट्रक का एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम बच नहीं पाओगे, तो अब कैसे मैं सुरक्षित हो गया। आगे तूफान निकला है और थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, बिजली कड़की है, बिजली आसपास में कहीं गिरी है, लेकिन ये मामला क्या है। अब वो लड़की से पूछने लगे कि आप हो कौन, सबसे पहले अपना परिचय दो। तब वो लड़की बताने लगी कि जिस खतरे की बात कर रही हूँ ना, उसी खतरे का मैं एक दल में अब रहती हूँ। अब तुम मुझे भी भूत प्रेत अपनी भाषा में समझ सकते हो, मैं भी उन्हीं शक्तियों में से एक हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, उनसे मैं थोड़ा अलग हूँ। अब मैं तुम्हें जब देखी ना तो मुझे तुम पर दया आ चुका था। तुम्हारा भोला भाला सूरत और तुम्हारा कम उम्र, मुझे लगने लगा कि खाम खा एक जान चली जाएगी। अब मुझे तुम्हारी अब जान बचाने की ललक सवार हो गई थी। हालांकि मैं इन पचड़ों में कभी नहीं पड़ती, लेकिन ना जाने तुम्हारी सूरत देख करके क्यों मुझे लगा कि तुम्हारी जान बचाना चाहिए। अब मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई हूँ, लेकिन देखो तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में अब मुझे अब सज़ा भी भुगतना पड़ सकता है। अगर हमारे साथियों को पता लग गया कि मैंने तुम्हारी मदद किया है, तब वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे ज़रूर सज़ा देंगे। अब जो ओम प्रकाश जी थे ना, वो एकदम डर गए थे। अब कहने लगे कि क्या वास्तव में तुम भूत प्रेत हो। अब लड़की मुस्कुरा के कहने लगी तुम ऐसा ही समझ सकते हो। अब ओम प्रकाश जी अब उसका हाथ पकड़ते हैं, हाथ हाड़ मांस का बना हुआ है, और एकदम चौंक जाते हैं। कहने लगते हैं कि मैं तो अब जैसे अफवाह सुना है कि भूत प्रेत का अपना कोई शरीर नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा तो अपना खुद का शरीर है। वो लड़की कहने लगी कि हाँ, बस ये शरीर आज की रात मुझे मिलता है और कुछ ही देर के बाद ये शरीर गायब हो जाएगा, फिर हम हवा की तरह हो जाएंगे। अब ओम प्रकाश जी बड़ा डर गए उसकी बात सुन करके कि कैसी लड़की है भाई, ये अपने आप को कभी अब ना जाने क्या क्या बोल रही है। जबकि ओम प्रकाश जी ना भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनके सामने उनके बगल में एक अपने आप को भूत प्रेत वो लड़की बता रही थी कि मैं कैसी काली शक्ति हूँ, तो मेरा जान क्यों बचाना चाहती थी। अब वो तो सब कुछ बता चुकी थी, लेकिन ओम प्रकाश जी को अब मन में अपना विश्वास नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि लड़की इनको जरूर पागल बना रही है, आइए कुछ बड़े चक्कर में है। अब ओम प्रकाश जी एकदम उस लड़की को देख के कहने लगे देखो मैं तुम्हारी बातें सब मान ली, लेकिन अब तुम कहोगी ना थोड़ी देर में कि अब मुझे पैसा दे दो, तो सुन लो मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ। अब मैं तुम्हारी चालाकी सब समझ गया हूँ, तुम एक ठग हो और हम जैसे अब लड़के को तुम अपना जाल बिछाती हो, हमें फंसाती हो और फिर हम लोगों से पैसा ऐंठने की कोशिश करती हो। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हें 1 रुपये नहीं देने वाला। अब मैं इस जगह से बाहर निकल रहा हूँ।
ओम प्रकाश जी अब उसकी बात, अब जो भी बोलना था सब कुछ बोल करके अपने दिल का गुबार निकाल करके और उस दरवाजे से बाहर निकल गए। मेन दरवाजे पर आए और तब तक वो लड़की उनके पीछे पीछे चल रही थी, जैसे पहले चल रही थी। मेन दरवाजे पर आने के बाद अब वो दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सामने में रोड नज़र आ रहा है, रोड पर उनकी ट्रक भी सुरक्षित नज़र आ रही है। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं ना, अचानक अब वो लड़की उस जगह से गायब। अब वो लड़की को ना पाते हैं ना तो बड़ा बेचैन हो जाते हैं। अब लड़की को आवाज़ देने लगते हैं कि तुम कहाँ गई, कहाँ गई, अभी तो मेरे पीछे थी। अब वो ना चाह करके उस घर में दोबारा चले जाते हैं। घर में अब वो लड़की भी नहीं मिलती है। फिर बाहर आते हैं, बहुत कोशिश करते हैं उस लड़की को ढूंढने को, लेकिन वो लड़की उनको दिखाई नहीं देती है। और तब तक सब कुछ होते हुए अब सुबह का 4 बज चुका है। अब ओम प्रकाश जी उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं पाते कि लड़की जरूर कोई ऐसी ही है, कोई किसी गैंग की सदस्य होगी और वो समझ गई कि मेरा दाल नहीं गल रहा है तो गायब हो गई होगी। अपने ट्रक पर आ गए, ट्रक को स्टार्ट किया और फिर उसी चौराहा पर पहुंचे। अब मेन रोड पकड़ करके अब अपने रास्ते पर चल पड़े थे। अब तो रोड पर ट्रैफिक भी चलने लगा था। अब सुबह में अपने उसी गोदाम पर पहुंचते हैं। अब वहाँ पर कुछ देर आराम करने के बाद गोदाम लगभग 10 बजे के आसपास खुल जाता है। और तब तक उनके जो साथी हैं ना, अब वो अपना ट्रक लेकर के भी पहुंच जाते हैं, जो रात उनको ढाबे पर छोड़ करके ओम प्रकाश जी आ गए थे। अब ओम प्रकाश जी को देख करके वो लोग बड़ा हैरत में हैं कि तू तो सही सलामत है भाई। ओम प्रकाश जी हंसने लगे, कहने लगे मुझे क्या हुआ, देखो सही सलामत हूँ मैं। और इसके बाद ओम प्रकाश जी कहने लगे कि देखो भाई, तुम तो कहते थे ना कि रास्ते में भूत प्रेत मिलेंगे और तुम्हारा जान का खतरा है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक लड़की मुझे ज़रूर मिली थी, खूबसूरत लड़की, सफ़ेद कपड़ा पहन रखी थी, और वो कह रहे थे कि आगे जाओगे तो ट्रक तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। अब मैं डर भी चुका था। सारी कहानियाँ उन्होंने अपनी बतानी शुरू कर दी। और ज्यों ज्यों कहानी बता रहे थे, अब जो उनमें जो अब सीनियर बंदा था, ड्राइवर, सब डर रहे थे। सीनियर जो बंदा था ना, वो तो बुरी तरह से डर चुका था। जब इनकी बात खत्म हुई ना, तब वो ड्राइवर डरा हुआ दिख रहा था। ओम प्रकाश जी कहने लगे, भाई तुम क्यों डर रहे हो, अब तो दिन की बात है, ये तो मैं सारा रात में देख चुका हूँ। जानते हो कौन लड़की होगी? जहाँ तक मैं अनुमान लगाता हूँ ना, वो लड़की फ्रॉड थी, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी, मुझे पैसा ऐंठना चाहती थी, अपने साथ बिस्तर पर शायद सुलाना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन वो ड्राइवर बहुत देर तक चुप रहा, डरा हुआ था। और जब माहौल बिल्कुल शांत हो गया, ओम प्रकाश जी पूछने लगे, भाई तुम अब बोलते क्यों नहीं हो, मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते? तब वो ड्राइवर कहने लगा कि भाई लड़के, तुम बात सुनो, आज जो हमने बताया था ना, वही सब तुम्हारे साथ में हुआ है। वो लड़की क्या बोल रही थी कि मैं एक आत्मा हूँ ना, प्रेतात्मा हूँ ना, बोली थी ना। तब ओम प्रकाश जी बोलने लगे, हाँ बोली तो थी, लेकिन मैं विश्वास नहीं किया, वो तो हाड़ मांस की बनी हुई थी। मैं उसको महसूस किया, उसका हाथ पकड़ के देखा, कहीं से भी भूत प्रेत नहीं लग रही थी। अगर होती तो मैं बिल्कुल पहचान जाता। और तब वो ड्राइवर कहने लगा कि तुम जब घर से बाहर निकले तो तुम्हारे पीछे वो लड़की चल रही थी ना? अब ओम प्रकाश जी बोले, हाँ बिल्कुल चल रही थी। और फिर जब तुम दोबारा मुड़े तो लड़की गायब हो गई थी ना? अब ओम प्रकाश जी बोले, हाँ ऐसा ही हुआ था। और तब वो ड्राइवर बताने लगा कि तुम बहुत बड़े खतरे से अब बच चुके हो। लड़की जो जो बात उसने बोला है ना, बिल्कुल सच्ची बात है। और उस जगह पर तुम आगे जाते ना, तो सबसे पहले उस तूफान का सामना करना पड़ता तुम्हें। और वो तूफान ऐसा वैसा नहीं, वो भूतों द्वारा बनाई गई एक तूफान है। उस तूफान के चक्रव्यूह में कोई भी बड़ा सा बड़ा ट्रक अगर फंस जाता है ना, तो समझ लो उसका काम खत्म। एक्सीडेंट में कहीं पर पलटा हुआ पाएगा, ड्राइवर मरे पाए जाएंगे।
पहले खतरा से तुम बचे, जैसा लड़की ने तुम्हें बचाया था। दूसरा तूफान था वो बरसात। वो बरसात ऐरी गैरी बरसात नहीं थी। अगर तुम उस बरसात में फंस जाते ना तो तुम्हें दिखाई देता, तुम्हारा वाइपर भी चलता रहता ट्रक का ना, तो तभी तुम्हें रास्ता नजर नहीं आता। और वो बिजली कड़कती थी ना, शायद तुम्हारी वो बिजली ट्रक के ऊपर भी गिर सकती थी। वो सब भी भूतों द्वारा बनाया गया एक जाल था। और वो अमावस की रात ऐसा ही करते हैं। अब तुम उस लड़की का शुक्र मनाओ। ना जाने अब उस लड़की के साथ में उनके साथी लोग अब उसको क्या सजा दे रहे होंगे। वो लड़की ने जो एक एक बात तुम्हें बताया होगा ना, बिल्कुल सच्ची बात है। अब ओम प्रकाश जी एकदम खौफ में आ गए थे कि क्या बात कर रहे हो। ड्राइवर बोले कि शुक्र मनाओ कि उस लड़की ने तुम्हें नया जीवन दान दिया है। अगर तुम मेरी बात मान लेते ना तो इन चीज़ों से तुम बच सकते थे। लेकिन देखो, वो लड़की तुम्हारा भोला भाला शक्ल देख करके, कम उम्र देख करके शायद तुम्हें वो बचा गई। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता ना तो शायद लड़की तुम्हारी मदद नहीं करती। शायद तुम उसके अच्छे लगने लगे थे, वो तुम्हें दिल से चाहने लगी थी। लेकिन तुमने अब उसको एक तरह से उपेक्षा दिया। उसको समझ ही नहीं पाए कि उसके दिल में क्या चल रहा है तुम्हारे प्रति। तुमसे वो जबरदस्ती तो नहीं कर रही थी ना। ओम प्रकाश जी बोले नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। और तब ओम प्रकाश जी को हर चीज महसूस होने लगा। वो जो तूफान इतने भयंकर अब वहां से गुजरा था, देख तो नहीं पाए थे, लेकिन उसकी आवाज, उसकी धमक उनको जरूर सुनाई पड़ी थी। और वो उसके बाद वो बरसात, उस लड़की को डर जाना, पीला पड़ जाना चेहरा उसका अच्छी तरह से आता। और वो बरसात के बीच में बिजली का कड़कना, आप सबसे लास्ट में ऐसा लगा कि पास में ही कहीं बिजली गिरी हो। ये सब क्या था? लड़की जो भी उनसे बोली थी, एक एक अक्षर बात सत्य लग रहा था। आखिरकार उसके मन में, ओम प्रकाश जी के मन में उस लड़की के प्रति अब दया आ चुकी थी। ये सुंदर लड़की कैसे अब भूत प्रेत हो सकती है? और तब जो उनके सीनियर ड्राइवर थे वो बताने लगे कि देखो, उस लड़की के मन में तुम्हारे प्रति प्रेम आ गया था और इसीलिए तुम बच पाए। नहीं तो उस तूफान से, उस पानी का तूफान से तुम बच नहीं पाते। जैसा उस लड़की ने कहा था, कुछ देर जानने के बाद और वही तूफान उस रोड से आ रहा था और उस तूफान में तुम्हारा ट्रक फंस जाता ना तो न जाने तुम्हारा ट्रक कहाँ पर पलटी मारा होता। वाकई में उस घटना के बाद ओम प्रकाश जी बहुत डर गए थे और उस लड़की के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा आ गई थी। लेकिन अब कहाँ मिलना था? लड़की अपने ना जाने कहाँ चली गई उनके साथ में। इसके बाद जो ओम प्रकाश जी कभी भूत प्रेत के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, अब वो विश्वास करने लगते थे। और जब अकेले सड़क पर निकलते, ऐसा कोई बरसात आता था, तूफान आता था, बिजली गरजती थी ना, तो सड़क पर अपना ट्रक को रोक देते साइड में। और उनको लगता कि वो लड़की जो है ना उनके आसपास में ही है। और जरूर ये जो तूफान है ना ऐसा ही था जो उस रात उन्होंने महसूस किया था और लड़की आसपास में उनकी रक्षा कर रही है। तो दोस्तों, ये थी ओम प्रकाश जी की अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप मेरे नए चैनल पर नहीं गए हैं राज की कहानियाँ में, तो अभी जाइए ना। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसमें कहानी भी अच्छी अच्छी हमने डाली हुई है। तो उन कहानियों का आनंद लीजिए और फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय पर कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।